अस्सलामुअलैकुम जी। तो मेरे दोस्तों सब कैसे हैं? ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। तो जी तो दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है नेट और कैटेगरी है 2P। जो तो कैंडिडेट्स आफ्टर बैचलर एजुकेशन इन फिजिकल साइंस ग्रुप के होते हैं, तो अगर उन्होंने सपोज किसी भी फर्दर यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है तो उसके लिए उनको एक टेस्ट पहले देना पड़ेगा। उसका नाम है नेट 2P। अगर उसको क्लैरिफाई करते हैं तो ही आगे उनको यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा। जैसे उन्होंने आफ्टर FA या आफ्टर FSC या आफ्टर ICOM आफ्टर ICS कोई भी टेस्ट दिया नेट का, तो उसको फिर जो भी क्राइटेरिया था उनको आगे से फर्दर उन्होंने एडमिशन मिला। तो इसका भी क्राइटेरिया कुछ इसी तरह से है कि आपने पहले एक नेट का टेस्ट है वो पास करना है। वो अगर आप क्लैरिफाई करते हैं तो ही आपको आगे एडमिशन मिलेगा। तो इंशाल्लाह रज़ीज़ इस वीडियो में हम वो तमाम इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे जो कि नेट के 2P की टेस्ट की स्पेसिफिकेशन के साथ है और HSC की जानब से अप्रूव है। तो चलते हैं अपने वीडियो की जानिब। तो ये जो नेट है, सबसे पहले इसको जान लेते हैं कि नेट है क्या, इसका स्टैंड बाय क्या है। अक्सर कैंडिडेट्स को उसके बारे में हाँ नो नहीं होती। तो जो नेट है वो उसका जो वर्ड है वो 3 स्पेल से मिलकर बनना है NAT। N से बनता है नेशनल, 8 से बनता है एप्टीट्यूड और T से बनता है टेस्ट, यानी कि नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट बनता है। ये इसका स्टैंड बाय है। तो ये तो हो गया स्टैंड बाय। अब इसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये इसका जो सिलेबस है, तो देखिए एक स्क्रीन पर आपको एक इंटरफेस आपको नज़र आ रहा है। इस पर HEC की जानिब से जो नेट 2P का टेस्ट है उसकी उन्होंने एक कैटेगरी क्रिएट की हुई है। देखिए वर्बल आपका है, एनालिटिकल है, क्वान्टिटेटिव है और सब्जेक्ट है। वर्बल आपके 10 नंबर के हैं, एनालिटिकल आपके 10 नंबर के हैं, क्वान्टिटेटिव आपके 10 नंबर के हैं, सब्जेक्ट 70 मार्क्स का। तो टोटली 100 मार्क्स आपके बनते हैं और 100 क्वेश्चन बनते हैं। तो ये आपके HEC की जानब से एक सिलेबस है। जो टेस्ट जो आपका नेट 2P का आना है वो इसमें यही सारा कुछ होगा। तो देखिए सबसे पहले आपका वर्बल है, इसकी भी उन्होंने आगे से क्राइटेरिया है उसका एक अलग से है। HEC ने कहा हुआ है कि अगर किसी कैंडिडेट्स ने टेस्ट देना है तो वो सिर्फ इसी चीज़ों को तैयार करें, इनसे बाहर ना जाए। जो भी टाइम लिमिट आपके पास है तो वो आप देखें कि जो वर्बल आपका 10 नंबर का है उसकी डिवाइडेशन है। पहले सेंटेंस आपका है वो 3 नंबर का है, फिर एनालॉजी है आपका वो 1 नंबर की है, फिर सिनोनिम 2 नंबर के हैं, कंप्रीहेंशन 3 नंबर का है, सिनोनिम आप सॉरी वो आपका 1 नंबर का है, और एंटोनियम आपके 2 नंबर के हैं। तो ये आप देखें तो ये आपके 100 आपके सॉरी ये आपके जो है ना 100 में से जो आपका वर्बल का पार्ट है वो 10 नंबर का है। तो जो अभी मैंने आपको बताया, इनको अगर आप मार्क्स को टोटल कर लें तो ये आपके बनते 10 हैं। तो फिर आपका आगे एनालिटिकल है, उसके भी 10 नंबर हैं। उसमें सिनेरियो बेस आपका 6 नंबर का है, स्टेटमेंट बेस आपकी 4 नंबर की है। फिर क्वान्टिटेटिव पार्ट आपका है, उसमें अर्थमेटिक्स 7 नंबर का, अलजबरा 2 नंबर का और ज्योमेट्री आपकी 1 नंबर की। तो ये भी उसके भी मार्क्स 10 हैं, इसकी भी एक उन्होंने डिवाइडेशन दी हुई है। तो ये आपके जो 30 मार्क्स हैं ये है जनरल बेस के, जो कि तकरीबन हर टेस्ट में होते हैं। तो आगे जो आपका सब्जेक्ट बेस है वो 70 मार्क्स का है, आइए उसको भी देख लेते हैं। इस्लामिया आते उसमें है वो 5 नंबर के है, पाकिस्तान स्टडीज़ आपकी 5 नंबर की है, कंप्यूटर साइंस 15 नंबर का, फिजिक्स 15 नंबर के, मैथ्स 15 नंबर का और केमिस्ट्री भी आपकी 15 नंबर की। तो ये अगर इनको कैलकुलेट करें तो ये नंबर 17 बनते हैं। तो टोटल को अगर कैलकुलेट कर लें तो 100 मार्क्स बनते हैं, कि 100 मार्क्स आपको वहाँ पर आने हैं। और सॉरी 100 क्वेश्चन हो गए, उसके मार्क्स भी 100 हो गए, यानी 1 नंबर का 1 सवाल। और जो इसकी टाइम ड्यूरेशन है वो है 120 मिनट, यानी 120 मिनट में आपने 100 सवालों को हल करना है और उसके नंबर भी 100 हैं। तो कोशिश करें कि आपने यही जो आपका जो है, यानी कि कोशिश करें कि जो आपका आपका वो जो टेस्ट है आप उसकी स्टेटमेंट को पहले अच्छे से जान लें, अच्छे से आप उसको पढ़ें, अच्छे से आप उस पर कॉन्सेंट्रेट करें, फिर ही आंसर दें। अक्सर कैंडिडेट्स क्या करते हैं कि जब वो वहाँ पे क्वेश्चन आंसर टिक कर लेते हैं तो बाद में पछता रहे होता है कि हमने इसका आंसर गलत टिक किया या स्टेटमेंट को ध्यान से नहीं पढ़ा, बस जल्दी जल्दी में टिक कर दिया। तो कोशिश करें, 120 मिनट टाइम ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा है, यानी कि 2 घंटे में 100 सवाल आपने हल करने, वो भी सिर्फ आपका MCQ बेस है। तो जो जनरल पार्ट है उसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाती है, क्योंकि जो इसमें आपका एनालिटिकल का पार्ट है या क्वान्टिटेटिव का है वो थोड़ा सा टफ होता है। तो इतना भी है टफ नहीं है, इसमें होती सारी बेसिक चीज़ें ही हैं। तो कोशिश करें कि इसकी तैयारी आप अच्छे से कर लें और स्टेटमेंट को पहले अच्छे से पढ़ें, फिर आप वहाँ पर आंसर आप टिक मार्क करें। तो ये आप देखें कि आपने HEC ने अगर आपको सिलेबस दिया तो उसको देने का एक मकसद है कि आपने इस स्टेटमेंट से बाहर नहीं जाना। अगर आपने सपोज नेट के लिए अप्लाई कर दिया तो आप जो है HEC ने अगर आपको ये स्टेटमेंट्स वगैरह अगर दिए हैं तो उसने कहा है कि आप इन्हीं की सिर्फ तैयारी करने का। अगर आपने टेस्ट में अप्लाई किया तो आपके पास आफ्टर अगर 2 वीक्स बाद आपका टेस्ट है अप्लाई करने के बाद, या आपका 3 हफ्ते बाद है या 1 महीने बाद है, तो कोशिश करें कि आप इन्हीं को तैयार करें। इससे आप जो है एक्स्ट्रा मटेरियल ना तैयार करें, एक्स्ट्रा भी आप कर लें लेकिन जब आपके पास एक्स्ट्रा टाइम हो तब आप एक्स्ट्रा वर्क करें। तो HEC ने जो आपको सिलेबस दिया अगर इसी को आप तैयार करते हैं तो इससे बाहर आपका पेपर नहीं आना।
तो या तो अगर वो ना आपका जनरल बेस है कि उन्होंने कहा जी आप नए बार तैयारी कर लें, हम आपसे कोई भी सवाल पूछेंगे, तो उसकी तैयारी होती है फिर ज़्यादा कि एक्स्ट्रा आपने तैयारी करनी है कि क्वेश्चन कहाँ से आ जाए। तो इसका ऐसा नहीं है। HSC ने अगर आपको एक पैटर्न दिया, उसको देने का मकसद जी सिर्फ ये है कि आपने इसी स्टेटमेंट्स को तैयार करना है, इससे बाहर नहीं जाना। तो कोशिश करें इसी को तैयार करें, तो जो है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। अगर उसी के अंदर 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 जो आपका एक टाइम लिमिट है उसमें आप इसको आप तैयार कर लें। तो ये तो इसकी होगी टाइम लिमिट। तो अब देखिए कि आपके 120 मिनट में जो आपने 100 सवालों को हल करना है, उसके नंबर भी 100 हैं। तो इसकी जो परसेंटेज है वो आपकी 50 है कि 50 मार्क्स आपने हासिल करने हैं, यानी कि 50% अगर आप हासिल करेंगे तो ही आगे आपको एडमिशन मिलेगा। HSC की जानिब से जो रिज़ल्ट कार्ड आपको इशू होगा कि 50% मार्क्स आपने लेने हैं, और 50% मार्क्स आप लेंगे तो ही आपकी तैयारी वो जो है, यानी कि 50% मार्क्स अगर आप लेंगे तो ही आपकी तैयारी होगी कि आगे अगर आपने सपोज किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, तो जो उसका क्राइटेरिया है, जो उसके जो रिजल्ट कार्ड के साथ जो आपकी कॉपी अटैच होनी है, तो जो भी इसका एक क्राइटेरिया है, तो कोशिश करें कि आपके पास 50 मार्क्स होने ज़रूरी हैं। कैंडिडेट्स को चाहिए कि वो अच्छे तरीके से तैयारी करें और 50 मार्क्स को जो है हासिल करें, क्योंकि 50 मार्क्स बहुत ज़रूरी है रिजल्ट कार्ड के लिए। तो रिज़ल्ट कार्ड 50 मार्क्स पे आपको मिलेगा। तो अक्सर कैंडिडेट्स क्या कार्य होते हैं कि अगर वो टेस्ट पास कर लेते हैं, तो पास करने के बाद फर्दर किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं, तो वो उनको आगे से दाखिला नहीं मिल रहा होता। वो होता क्या है कि वो होता ये है कि वो आगे जिस भी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, उसका जो एक कहें कि पासिंग परसेंटेज है वो ज़्यादा होती है। जैसे कि अगर आपने नेट का टेस्ट दिया, उसमें आपने कहा जी बस हमने 50 मार्क्स ले लिए, हम पास हो गए, तो ठीक है। तो जब वो किसी भी आगे इंस्टीट्यूट में अप्लाई करते हैं, तो वो कहते हैं जी आपकी जो बैचलर की परसेंटेज है वो इतनी हो और टेस्ट की परसेंटेज वो इतनी हो। तो कोशिश करें कि नेट का टेस्ट जब आपने देना है, फर्दर किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, तो उस यूनिवर्सिटी के मतलब आप जान लें, सारी इन्फॉर्मेशन आप ले लें कि उसमें नेट की परसेंटेज वो क्या काउंट कर रहे हैं, और जो हमारा बैचलर बेस है उसकी परसेंटेज क्या काउंट कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है उनके लिए जानना। क्योंकि वो अगर वो उनको मालूम होगा, मेंटली उनकी तैयारी होगी, तो ही वो आगे से उसमें वैसी तैयारी करेंगे। या वो अगर वो कहते हैं कि आपका जो हमारा जो आपका HSC का जो है टेस्ट नेट का, उसकी जो परसेंटेज है वो उन्होंने 60 काउंट करनी है, जैसे 70 काउंट करनी है, और आपके पास 50 हो, उनकी रिक्वायरमेंट पूरा ना आप उतरते हो, तो कोशिश करें कि आप उसकी तैयारी पहले अच्छे से करें और उसी के ही बेस पे आपका आगे एडमिशन जाना है। तो जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो सारी पूरी हो सके। तो अक्सर कैंडिडेट्स परेशान हो रहे होते हैं, वो कहते हैं जी अगर हमने एक दफ़ा नेट का टेस्ट दिया है, अगर हम उसमें पास नहीं हो सके तो क्या हम दोबारा टेस्ट दे सकते हैं? तो बिल्कुल ऐसा है। साल में आपके पास 4 मौके हैं, हर 3 महीने बाद टेस्ट होता है, हर 3 महीने के बाद आप टेस्ट दे सकते हैं। अगर एक में आप अपीयर हो गए, उस पर क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो अगले में आप कर लें, अगर उसमें नहीं हुआ तो उसके बाद कर लें। तो अगर साल में 4 मौके हैं, चारों अगर आपने गवा दिए, तो उसके बाद अगले साल में भी आपके पास 4 मौके हैं, चारों में जब मर्जी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके पास उसके बाद भी आपके पास उसके जो अगला साल उसमें भी आपके पास 4 मौके हैं। तो कोशिश करें कि आप इनमें से किसी में भी अगर आप क्लैरिफाई करते हैं, तो ही आपको आगे एडमिशन मिलेगा। तो आप यानी कि देख लें कि अगर आप एक में नहीं पास हुए तो उससे अगले में अप्लाई कर लें, उसमें नहीं तो उससे अगले में कर लें। अगर एक साल में आपके पास 4 मौके, अगर आपके पास अगर आपके मिस हो गए हैं, तो उसे आपके पास 4 उसमें आप अप्लाई कर लें। तो अगर सपोज़ आपने इसमें अप्लाई कर लिया, अगर आपने क्लैरिफाई कर लिया, तो जो रिज़ल्ट कार्ड है उसकी भी टाइम लिमिट है कि वो 365 डेज़ के बाद एक्सपायर हो जाएगा। तो देखिए 365 डेज़ आपके पास हैं। 365 डेज़ के अंदर आप फर्दर किसी भी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर लें। अगर 365 डेज़ आगे अगर आपके गुजर गए, तो आपका रिजल्ट कार्ड एक्सपायर हो जाएगा, आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलेगा। जब आप अपने अपने जो है रिजल्ट कार्ड की फ़ोटोकॉपी किसी भी जो है आपके एडमिशन टेस्ट उनके साथ अप्लाई करते हैं, तो कोशिश करें कि 365 डेज़ के अंदर ही आप अप्लाई करने, वरना फर्दर अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी का जो फॉर्म के साथ अपने जो आपका नेट का टेस्ट उसकी कॉपी अटैच करते हैं, तो जब वहाँ कंप्यूटर में जब उस सिस्टम में एंटर करेंगे, तो वो कह देंगे कि ये आपके जो रिजल्ट कार्ड है वो एक्सपायर है या उसकी टाइम लिमिट एक्ससीड कर गई है। तो कोशिश करेंगे 365 डेज़ के अंदर ही आप अप्लाई कर लें, तो जो ताकि दोबारा टेस्ट आपको ना देना पड़े। तो जी तो दोस्तों, ये तो थी नेट की जानिब से तमाम जो थी स्पेसिफिकेशन। तो जो थी नेट की तमाम स्पेसिफिकेशन वो मैंने आपके साथ शेयर की, जो HSC की जानिब से थी। तो असल में हमारी जो है नेट पे एक सीरीज़ चल रही है, वो हमने आफ्टर इंटर सारी कवर कर ली है। तो आफ्टर बैचलर भी चल रही है, उसमें सिर्फ 1-2 प्रोग्राम रहेंगे, बाकी जो है तमाम हमने कवर कर लिए हैं। तो इंशाल्लाह उस पर भी हमारी वीडियो बहुत जल्द आएगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरी जो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ मेरी वीडियो उन कैंडिडेट के साथ लाजमी शेयर करें जो तो आफ्टर बैचलर अगर वो उन्होंने मास्टर्स में अप्लाई करना है, तो उसका क्राइटेरिया क्या है या उसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, जो है
नेट के टेस्ट की, वो क्योंकि वो उनको सारी मालूम होगी। अगर वो मेंटली पहले अगर उनको सारी इन्फॉर्मेशन हासिल होगी तो ही वो उनके लिए अप्लाई करना भी आसान है, और उसको सारा मालूम करना भी, इसका टेस्ट कैसे होगा, टाइम ड्यूरेशन कितनी है या उसकी पासिंग की परसेंटेज क्या है, वो सारी उसके मालूम होगी तो आगे इनके लिए जो है टेस्ट की तैयारी करना आसान है। तो कोशिश करें मेरी वीडियो उन कैंडिडेट्स के साथ आप लाजमी शेयर करें, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।